हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल रंजू पवन मिश्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने यूट्यूब का पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है रंजू। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं मार्केट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि आने वाली है, तो हम लोग उसकी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और मैं आप लोगों को सबको दिखाती हूँ। चलिए अभी यहाँ से निकलूँ और ऑटो पकड़ूँ। मिलती हूँ आपसे ऑटो में। हो गॉड, ऑटो में बैठने पे तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि ऑटो में बैठ के वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा काम है। फिर भी हम लोग बैठ रहे हैं ऑटो में, अब जा रहे हैं। मैं आप लोगों से दुकान में मिलती हूँ। सोने में रह जाओ, रास्ता भी देखो। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और अब हम आ गए इस वाली शॉप में। इस वाली शॉप में हमको क्या खरीदने आना है, अब आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें हम क्या खरीदेंगे। अरे भाई, इसमें मिट्टी के बर्तन हैं तो वही तो खरीदेंगे ना। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। हम इस दुकान में घड़े खरीदने आए हैं। पर इतने सारे घड़े देख के, एक तो मैं ना जब भी इस दुकान में जाती हूँ ना, मिट्टी के इतने सारे बर्तन देख के मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे लगता है मैं पूरी की पूरी दुकानें उठा लूँ। पर क्या करूँ ना, मुझे थोड़ी ना दुकान रखना है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलिए, मेरे हस्बैंड यहाँ पे घड़ा चूज़ करते हुए इन्होंने एक घड़ा चूज़ किया तो ये नीचे से फूटा निकला, इसलिए अब हम लोग यही घड़ा ले रहे हैं, लेकिन इसको इससे चेंज करेंगे। वैसे मुझे बताइए, आप लोग भी किसी मिट्टी की जिसमें मिट्टी के बर्तन की दुकानें रहती हैं वहाँ भी जाते हैं, तो आप लोगों के भी क्या लें क्या ना लें, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। और ये देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे कितने क्यूट क्यूट अचार रखने का बर्तन है, और ये दिया, और ये हवन कुंड। मुझे एक हवन कुंड भी लेना था। अब मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। छोटा बड़ा क्या करूँ, चूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। और ऊपर से मेरे हस्बैंड भी गुस्सा भी करने लगते हैं कि कितना टाइम लगाती हो। फिर भी मैंने फाइनली ये हवन कुंड ले ही लिया। बहुत मशक्क़त के बाद मैं चूज़ कर पाई कि हाँ, मुझे एक ये भी लेना है। इतने में भी मैं कंफ्यूज हो गई कि इधर दुकान वाले भैया मुझे इससे भी बड़ा एक हवन कुंड ला के दे दिए कि लो, आप इसको भी देख लो, अगर आपको उनमें से कोई पसंद नहीं आया हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बड़ा वाला हवन कुंड लाए हैं वो वाला कौन सा, ये देखो भैया, ये यहाँ पे बड़ा वाला रखा है, छोटा वाला रखा है। पर मैंने बड़ा वाला नहीं लिया, मैंने यहाँ पे ना छोटा ही वाला लिया है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। देखो कितनी सुंदर प्यारी सी दिया रखी हुई है। ओ गॉड, ये यहाँ मिट्टी का बॉटल। फाइनली हम लोग ये घड़ा ले लिए और अब हम जा रहे हैं दूसरी दुकान में, हमको बाकी का सामान लेना है, तो इसलिए अब हम लोग इस दुकान से निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं अब अगली दुकान में मैं क्या लूँगी। मुझे नवरात्रि का सामान लेना है, माता रानी की फ़ोटो लेनी है। तो चलिए, इस दुकान में तो नहीं मिलेगी, इसलिए अब हम लोग दूसरी दुकान में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। यहाँ तो मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये सब इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से झाड़ू वगैरह दिखे। कोई नहीं, चलो हम लोग तो चलते हैं दूसरे दुकान में। अब हम लोगों को इस दुकान में ना माता रानी की फ़ोटो लेना है। मैं देखती हूँ मिलती है कि नहीं मिलती है। एक्चुअली ना वो कागज़ वाली मिला करती थी, मेरे को कागज़ वाली नहीं और कांच वाली चाहिए थी। इसमें भी देखो कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से शंकर भगवान है, साईं बाबा हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से हैं इसमें। इतनी छोटी छोटी सामान ना मुझे इतना क्यूट लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए कितने सारे लाफिंग बुद्धा हैं। फाइनली मैंने ये फ़ोटो पसंद कर ली। अब मैं इसको कांच में डलवाऊँगी। मैं वो कर रही हूँ कि मैं कौन से कांच में डलवाऊँ, कौन से वाले में नहीं डलवाऊँ। फाइनली इस वाले को चलिए अब हम लोग कांच में डलवाते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है ये कांच में डलने के बाद। मैंने एक कपड़ा भी लिया माता की चौकी पे बिछाने के लिए, और ये हमारी फ़ोटो का फ्रेम तैयार हो रहा है। वैसे अगर आपको ये जानना हो ना कि फ़ोटो फ्रेम मुझे मिली कितने की है कांच में लगाने के बाद, तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी कि कितने की मिली है। फाइनली हमारी फ़ोटो तैयार हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ मैं और कुछ भी ले लूँ, पर मैं कुछ ली नहीं और मैं यहाँ पे पेमेंट करते हुए, क्योंकि हमारे पास कैश तो था नहीं, इसलिए हम लोगों ने फ़ोन से ही पेमेंट किया। अब हम चल देते हैं घर की तरफ, क्योंकि शॉपिंग करने जाओ तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लौटने में तो बाप रे बहुत। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। बाप रे, अब हम जल्दी से अपना चाउमीन निकाल के खा लें, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पर उसके पहले फटाफट से कपड़े बदलेंगे, क्योंकि मार्केट से आने के
के बाद वही कपड़े सेम तो बिल्कुल भी नहीं पहने रह जाते हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में, लेकिन मेरे हस्बैंड को देखिए, कौन कपड़े उतारेगा कौन क्या करेगा, इनको तो बस मंचूरियन निकालने की जल्दी पड़ी है, जल्दी निकालो खाओ। हालांकि मैं इनको बोल रही हूँ मुझे भी यही जल्दी पड़ी, तो चलिए हम लोग अपना मंचूरियन निकालते खाते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।